इस वक्त जो सबसे हैरान करने वाली खबर है वो ये है कि यूपी चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। बड़ी खबर, संबित पात्रा की अखिलेश से पाकिस्तान वाले बयान पर माफी की मांग। एक अखबार को इंटरव्यू में अखिलेश ने दिया था पाकिस्तान पर बयान। इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं बल्कि चीन है। बीजेपी वोट पॉलिटिक्स के लिए पाक को निशाना बनाती है। इंटरव्यू में अखिलेश ने कहा संबित पात्रा का पलटवार, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। क्या कहा संबित पात्रा ने, ये प्ले ऑन करते हैं। आपका यह कहना कि भारत का असली दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी पाकिस्तान को दुश्मन बना रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा और बिल्कुल स्पष्ट कहूंगा, चाहे अखिलेश जी बुरा माने, जिन्ना से जो करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार। चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंच गए। तुरंत अखिलेश जी को अपने इस बयान पर पश्चाताप करना चाहिए, क्षमा याचना करनी चाहिए। आज मैं बिल्कुल कह सकता हूं, शुक्र है कसाब को फांसी हो चुका है, वरना जिन्ना को तो उतारे ही थे। शारीरिक रूप से कसाब को भी स्टार प्रचारक के रूप में उत्तर प्रदेश में उतारने से झिझकते नहीं अखिलेश यादव। अब यहां पर यह गौर करने वाली बात है कि आखिर अब अखिलेश के पाकिस्तान के बयान पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैं सीधे चलूंगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमोद जी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं अभी, जिन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर किया है। अभिषेक लखनऊ से मेरे साथ है। अभिषेक, सबसे पहले क्या इस पर अभी तक कोई अखिलेश ने रिएक्शन दिया है? अभी ऐसा कोई रिएक्शन आया नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बात को और भी ज़्यादा भुनाने की तैयारी में। हमारी जानकारी ये है कि चूंकि जेन्ना का जब मुद्दा हुआ था, जब अखिलेश यादव ने बोला था, तो उस समय भी बीजेपी ने पूरा इसको एजेंडा बनाया था और कई दिनों तक चला था। हमारी जानकारी ये है कि अभी तो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी बीजेपी के बाकी नेता भी इस पर लगातार सोशल मीडिया पर जनरल बाइट्स देंगे और इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि यूपी के चुनाव में भी पाकिस्तान की एंट्री हो चुकी है। और बड़ी बात है कि चूंकि अखिलेश यादव ने बयान दिया है, तो बीजेपी कह रही है कि इस बार का दरवाजा हमने नहीं खोला, इस बार एंट्री का दरवाजा अखिलेश यादव ने खोला, हम तो उसे पलटवार कर रहे हैं। और हाँ, ऐसा पलटवार तो ये करेंगे। इनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही हो गया है, जैसे क्या ये समझा जाए? अभिषेक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा हो गया। और आप समझिए, देखिए पाकिस्तान की जब आप बात करते हैं तो सीधा सा पाकिस्तान का मुद्दा है, इनकी राष्ट्रवाद का मुद्दा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, निशांत, की बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है कि एक अम्ब्रेला तन सके, एक छाता बन सके। ये छाता बन सकता है हिंदुत्व का, ये छाता बन सकता है राष्ट्रवाद का। ये जो कवायद बीजेपी की ओर चल रही है, तो उस दिशा में बीजेपी को लगता है एक बड़ा अस्त्र हाथ लगा है और इस अस्त्र का प्रयोग करेंगे तो ये छाता तन सकता है। ये पूरी छाता तानने की, एक अम्ब्रेला बनाने की हिंदुत्व का, राष्ट्रवाद का, ये उसी कवायद के सिलसिले में ये पलटवार हो रहा है। वेल सेड। एक कारपेट बॉम्बिंग की जा रही है, लेकिन क्या हुआ आइए जरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इसको जरा सीधे यहां पर प्ले ऑन करें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है। अखिलेश पर संबित पात्रा का बड़ा हमला। इंटरव्यू में अखिलेश ने जो कहा वो शर्मनाक है। अखिलेश अपने बयान पर माफी मांगे, ये संबित पात्रा ने कहा। सीधे प्ले ऑन करें। चुनाव में अखिलेश जिन्ना को लेकर उतरे थे, आज पाकिस्तान तक पहुंच गए। नेक्स्ट, अगर याकूब मेमन को फांसी ना होती तो वो समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी होता। अगर कसाब को फांसी ना हुई होती तो वो सपा का स्टार प्रचारक होता। ये बहुत बड़ी बात कह दी है। मैं जानना चाहूंगा, अखिलेश का जो स्टेटमेंट था, वो मैंने कहा था, वो जो उनका इंटरव्यू वाला स्टेटमेंट था, वो बड़ा जरूरी था हमारे लिए। मैं सीधे चलूंगा, यहाँ पर हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे दिखाइए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ इस वक्त। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रिजेश शुक्ला जी सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ जयशंकर गुप्ता जी हैं। जयशंकर जी, क्या कहेंगे आप इस पर? पता नहीं अखिलेश यादव ने किस संदर्भ में कहा है ये बात, ये देखने वाली बात हो सकती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बहुत दिनों से लगी हुई है इस चुनाव को कैसे भी हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, भारत तालिबान का चुनाव बनाने के फेर में पड़ी हुई है बहुत पहले से। संबित पात्रा की बात को हम समझ सकते हैं, उनको एक अच्छा मुद्दा मिल गया होगा। लेकिन ये भी बात बताने की जरूरत है संबित पात्रा उनकी पार्टी को कि चीन हमारा दुश्मन है या दोस्त है। चीन जो हमारी लद्दाख के क्षेत्र में कितनी जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, गलवान घाटी में जो हमारे सैनिकों को शहीद किया, उन लोगों ने मारा, हत्या की, उसी तरह से डोकलाम का विवाद है लेकर के। तो सीधे सीधे चीन का नाम लेने में हमारे प्रधानमंत्री से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को शर्म क्यों होती है, हिचक क्यों होती है, संकोच क्यों होता है?
चीन, जॉर्ज फर्नांडिस जब रक्षा मंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, तो उन्होंने भी यही कहा था कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। तो इसमें तो कोई ऐसी बात है नहीं। हाँ, लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि चुनाव के समय में अब उसको इशू बनाइए, आप उस ढंग से करिए तो उसको कितना लाभकारी हो सकता है। सर मैं आपसे एक चीज पूछूंगा अभी, मेरे ये सवाल भी हैं आपसे। मेरे अमोद जी जुड़ चुके हैं। अमोद जी, क्या अखिलेश के मुंह से पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट निकलना कि हमारा नंबर 1 दुश्मन चाइना है, वो इतनी बड़ी न्यूज है कि बीजेपी ने इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया पूरा इस पर? अमोद जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी निशांत, देखिए बीजेपी को ये मुद्दा सूट करता है और बीजेपी को लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर जो ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी ध्रुवीकरण की कोशिश कर रही है, ध्रुवीकरण की कोशिश उतना ही समाजवादी पार्टी की तरफ से भी हो रही है। दोनों अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी नर्चर कर रहे हैं, दोनों अपने अपने मतदाताओं को केंद्रीकृत करना चाहते हैं। लिहाजा जैसे ही समाजवादी पार्टी की तरफ से ये बयान आया, बीजेपी ने उस टॉस को छक्का मारने की कोशिश के तहत इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। और निश्चित तौर पे चूंकि ये बीजेपी को भी सूट करता है, पाकिस्तान अगर जिन्ना की बात, अखिलेश यादव अगर जिन्ना की बात करते हैं, अखिलेश यादव अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, तो निश्चित तौर पे बीजेपी उसको आड़े हाथ जरूर लेगी और उसको चुनावी मुद्दा जरूर बनाएगी। ये निश्चित तौर पे बीजेपी को सूट करता है, उसके एजेंडा को सूट करता है। देखिए, मैं ये सवाल पूछूंगा कि बीजेपी को जो सूट कर रहा है वो यूपी को सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।